जेन आयर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शार्लेट ब्रॉन्टे की बहुत ही फेमस पोएम जेन आयर के बारे में। दोस्तों अगर हम इसका पूरा नाम बोले तो ये है जेन आयर एन ऑटोबायोग्राफी, और ये लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1847 में। और क्योंकि उस टाइम पे विक्टोरियन पीरियड चल रहा था तो ये नॉवल जो है विक्टोरियन एज की कही जाती है। और इसका जो सेटिंग पीरियड रखा गया था वो नॉर्दर्न इंग्लैंड का था, अर्ली 1800 का। तो दोस्तों जैसे कि पता चलता है इसके टाइटल से जेन आयर के कि इस नॉवल में जेन आयर की ऑटोबायोग्राफी कही गई है। उसके सारी जैसे सोसाइटी में वो चैलेंजेस को उसने एक्सेप्ट किया है, उनसे लड़ी है। इसमें फैमिली ड्रामा भी है, इसमें लव भी है, इस नॉवल में बहुत कुछ है। और ये सब हम जान पाएंगे जब हम इस स्टोरी को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो इसके नॉवल के ऑथर हैं शार्लेट ब्रॉन्टे, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं शार्लेट ब्रॉन्टे के बारे में। इनका बर्थ हुआ था 21 अप्रैल 1816 में और डेथ हुई थी 31 मार्च 1855 में। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी, पोएट भी थी, और सबसे बड़ी थी ब्रॉन्टे सिस्टर्स में। ये इनकी दो और बहनें थी जिनका नाम था एनी ब्रॉन्टे और एमिली ब्रॉन्टे। और इन्होंने जो लिखा है और जो एडिट किया है वो करर बेल के नाम से किया। जो ये बुक लिखा करती थी इनके लिए इनका एक और नाम था, करर बेल के नाम से था। तो जेन आयर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी इन्होंने करर बेल के नाम से ही लिखी है और एडिट की है। दोस्तों शुरू करते हैं जेन आयर के बारे में। तो जेन आयर बहुत ही छोटी बच्ची थी, 10 साल की, जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उनके माँ बाप नहीं थे और वो अपने अंकल मिस्टर रीड और आंट मिसिस रीड के साथ रहती थी। लेकिन उनके अंकल की भी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जो उनकी आंट थी मिसिस रीड, वो उससे जेन आयर से बहुत नफरत करती थी। जेन आयर से दोस्तों उसके कज़न भी बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। और एक दिन की बात है जब उसके कज़न जॉन रीड की जेन आयर से थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसमें गलती तो जॉन रीड की ही होती है, लेकिन फिर भी जेन आयर को उसकी जो आंट होती है मिसिज रीड, वो पनिश करती हैं। और पनिश करने के लिए वो उसे उस रेड रूम में बंद कर देती है जहाँ पर उसके अंकल मिस्टर रीड की डेथ हुई थी। और क्योंकि जेन आयर इतनी छोटी होती है कि उसको पता नहीं होता है, वो डर के मारे, उसको इतना डर लग जाता है, वो सोचती है कि शायद मेरे अंकल रीड का यहाँ पर घोस्ट है, भूत है। और वो डर से उसको बुखार चढ़ जाता है। और बुखार जब चढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर लॉयड करके आते हैं और डॉक्टर लॉयड को जब सारा कुछ बताया जाता है, उसकी आंट वहाँ पर नहीं होती है, तब जेन आयर अपनी सारी प्रॉब्लम को जो है डॉक्टर लॉयड से डिस्कस करती है और बताती है कि किस तरीके से उसे बिना गलती के पनिश किया गया और उस रेड रूम में बंद कर दिया गया। तो डॉक्टर लॉयड काफ़ी अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, और वो उसकी आंट को ये सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना इसको जेन को किसी अच्छे स्कूल में भेज दिया जाए, तो उसको थोड़ी सी अच्छा रहेगा इसके लिए। उसकी आंट जो है कि सिर्फ नाटक कर रही होती हैं डॉक्टर के सामने कि वो उसकी बहुत केयर करती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर भी उसको एक स्कूल में भेजा जाता है और उस स्कूल का नाम होता है लॉवुड इंस्टीट्यूशन। वो लॉवुड इंस्टीट्यूशन जो होता है वहाँ पर गरीब बच्चों को, मतलब जो ऑर्फनेज होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनका वो स्कूल होता है। और वहाँ के जो हेड होते हैं मिस्टर ब्रोकल हर्स्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूड होते हैं, श्रूड होते हैं, और वो लड़कियों के साथ बड़ा ही बेकार बर्ताव किया करते थे। तो उस स्कूल में जब जेन आयर की एंट्री होती है तो उसको शुरू में इस स्कूल को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन ऑलरेडी वो उसकी आंट से इतनी परेशान होती है कि उस स्कूल में आराम से फिर गुजर बसर कर ही लेती है। और वहाँ पर उसकी सभी लड़कियों में तो दोस्ती नहीं हो पाती जेन आयर की। वहाँ पर एक लड़की होती है हेलन बर्न्स के नाम से, और हेलन बर्न्स से जेन आयर की बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है, जहाँ जिसमें कि हेलन की जो हालत होती है वो बिखरी बिखरी सी होती है। वो खुद ही अपने आप में बहुत बीमार रहा करती थी, बाल भी नहीं बनाती थी अपने ठीक से, उसका बहुत ही गरीब टाइप की थी वो। तो उससे जेन की दोस्ती होती है, लेकिन हेलन की किसी और लड़की से दोस्ती नहीं हो पाती है, और दोनों धीरे धीरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। दोस्तों जेन आयर ने इस लॉवुड स्कूल में कम से कम 6 साल बिताए हुए होते हैं। वैसे तो 8 साल बिताए हुए होते हैं, 6 साल वो अपनी एजुकेशन पूरी करती है स्टार्टिंग में। और एजुकेशन पूरी करने के दौरान हेलन बर्न जो होती है उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो मर जाती है। उससे जेन को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उसी स्कूल में टीचर भी बनती है, और 2 साल वहाँ पर वो टीचर बनकर रहती है। तो पूरे मतलब समझ लीजिए 8 साल वो उस स्कूल में बिताती है। और इतने में ही जेन आयर जो है 18 ईयर्स की कंप्लीट भी हो जाती है। और इस स्कूल में लॉवुड में उसकी एक फेवरेट टीचर हुआ करती हैं
मिसेस मारिया टेम्पल के नाम से। और मारिया टेम्पल भी जेन को बहुत सपोर्ट किया करती थी, लेकिन उनकी भी शादी हो जाती है तो वो भी इस स्कूल से चली जाती हैं। उसके बाद जेन क्या करती है, वो प्राइवेट ट्यूटर बनना चाहती थी, तो वो फिर से वहाँ पर जॉब ढूंढती है और कहीं से उसको पता चलता है एक जॉब के लिए, गवर्नेंस की जॉब के लिए पता चलता है, जिस तो दोस्तों वहाँ पर मिस्टर रोचेस्टर के नाम से होते हैं जो जिनको ये जॉब की जिन्होंने जॉब का ऐड दिया होता है। तो मिस्टर रोचेस्टर जॉब पर रख लेते हैं जेन आयर को। उनकी एक बेटी होती है एडेल नाम से, उसको पढ़ाने का, उसको संभालने का काम होता है, जो कि जेन आयर वहाँ पर करती है। दोस्तों मिस्टर रोचेस्टर वैसे भी काफ़ी रिच होते हैं, वहाँ पर उस जगह के वो पूरे मालिक होते हैं। जगह का नाम होता है थॉर्नफील्ड के नाम से, और ये वहाँ के ऑनर होते हैं। तो धीरे धीरे जेन को भी मिस्टर रोचेस्टर बहुत पसंद आने लग जाते हैं। वो चाहती है कि वो उनसे रिलेशन रखे, लेकिन क्या होता है, एक दिन रोचेस्टर जो है एक बहुत ही चालाक लड़की को घर ले आते हैं। उसका नाम होता है ब्लांच करके। जेन तो ये सब देख के चिढ़ जाती है, बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ उल्टा ही हो जाता है। मिस्टर रोचेस्टर उसी टाइम जेन को प्रपोज कर देते हैं, और जेन तो पहले ही चाहती थी क्योंकि उसको मिस्टर रोचेस्टर बहुत पसंद थे, तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो वेडिंग भी अनाउंस कर देते हैं मिस्टर रोचेस्टर अपनी। और जब वो अपनी वेडिंग अनाउंस कर रहे होते हैं, जिस दिन उनकी शादी होती है, तभी एक इंसान की एंट्री होती है, और उस इंसान का नाम होता है रिचर्ड मैसन करके। और वो आके बोलता है रिचर्ड मैसन कि मैं इनका ब्रदर इन लॉ हूँ, और मेरी बहन बर्था मैसन से इन्होंने शादी की है। और ये सब सुनकर जेन जो है फिर से नाराज़ हो जाती है और उस शादी के लिए मना कर देती है। हालांकि रोचेस्टर उनको काफ़ी समझाते हैं कि मुझे ट्रिक किया गया था, मुझे चालाकी से शादी की गई थी, और इसकी बहन जो है बर्था वो पागल हालत में है, वो पागल हो चुकी है, वो ऊपर इसी घर में रहती है। लेकिन जेन को ये सब मंजूर नहीं होता, और वो अगले दिन सुबह उस घर को छोड़कर, थॉर्नफील्ड को छोड़कर चली जाती है। जेन काफ़ी परेशान होती है इन दिनों। उसको कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, उसे कुछ खाना नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक घर मिलता है जहाँ पर उसको सर छुपाने के लिए जगह मिल पाती है। और उस घर में 3 लोग होते हैं, मतलब 2 बहनें और एक भाई होता है। 3 लोगों की फैमिली में उसको रहने के लिए जगह मिलती है, और उनका नाम होता है सेंट जॉन रिवर्स, मैरी एंड डायना। तो ये तीनों जो बहन भाई होते हैं, इनके पास जेन को रहने की जगह मिल पाती है। और जॉन जो होता है बड़ी मुश्किल से कहीं ढूंढ कर जेन की एक जॉब लगवा देता है, एक टीचर की, किसी रूरल एरिया में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। और फिर एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, पता चलता है किसी तरीके से कि जो ये तीनों हैं ये जेन आयर के कज़न होते हैं, और जो इनके फादर होते हैं वो जेन के अंकल थे। और जो जेन के अंकल थे वो जेन के लिए काफ़ी पैसा छोड़कर गए थे, कम से कम अराउंड 20,000 पाउंड्स छोड़कर जाते हैं। और जेन को जब ये सब कुछ पता चलता है, तो वो ये पैसा अपने दोनों बहनों मेरी और डायना के साथ बांट कर वहाँ से चली जाती है। और जब उसको वो जाती इसलिए क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है कि रोचेस्टर उसको पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। उसे रोचेस्टर की याद आती है, थॉर्नफील्ड की याद आती है, और वो वापस एक बार लौट कर थॉर्नफील्ड जाती है। तो वो क्या देखती है कि थॉर्नफील्ड अब अपनी दोनों आंखें खो चुके हैं, उनके हाथ पैर जले हुए हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम में होते हैं उस टाइम पे। और जब वो जाकर पता करती है कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से, तब पता चलता है कि उनकी पागल बीवी जो बर्था मैसन होती है, उसने पूरे घर में आग लगा दी होती है, जिससे उसके जो नौकर होते हैं उनकी भी जान पर बनाई थी। तो मिस्टर रोचेस्टर उन सब को बचाते हैं जा कर के। और जो उनकी वाइफ थी पुरानी, पहले वाली बर्था मैसन, वो आग लगा करके घर में छत से कूद जाती है और मर जाती है। तो मिस्टर जो रोचेस्टर होते हैं वो इस पूरी घटना से काफ़ी उनको इंसिडेंट से वो आहत हो जाते हैं। और जब पता चलता है जेन आयर को कि मिस्टर रोचेस्टर ने कितनी बहादुरी से सबकी रक्षा की, सबको सुरक्षा प्रदान की, तो वो फिर से जो मिस्टर रोचेस्टर की सेवा में हाजिर हो जाती है और उनसे शादी भी कर लेती है। और क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि गलती में नहीं थे मिस्टर रोचेस्टर, तो और उन्होंने अपनी जान पे खेल के बाकी सारे जो सर्वेंट्स थे उनकी भी जान बचाई, तो वो उनके साथ ही रहती है, शादी कर लेती है। और जो उनकी बेटी होती है एडेल, उसको भी वापस हॉस्टल से बुला लिया जाता है। और इस तरीके से इस स्टोरी का एंड होता है, हैप्पी फैमिली एंडिंग होता है। मिल जाते हैं, शादी भी कर लेती है जेन आयर रोचेस्टर से, और वो खुशी से वहाँ पर रहते हैं। और धीरे धीरे मिस्टर रोचेस्टर भी ठीक होने लग जाते हैं, और उनकी एक आँख की रोशनी भी वापस आने लग जाती है। तो ये थी स्टोरी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जो जेन आयर की नॉवल की जो पूरी समरी हुई है बहुत पसंद आई। आप ज़रूर इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।